आइए दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था और उसमें हमने नंबर्स को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है उसके बारे में पढ़े थे। आज उसी के आगे हम और पढ़ेंगे। हमने दोस्तों इंटीजर्स के बारे में रीड कर लिया था। इंटीजर्स को पिछली क्लास में हमने 3 भागों में डिवाइड किया था। एक है पॉजिटिव इंटीजर, एक है जीरो इंटीजर और एक है नेगेटिव इंटीजर। ठीक है दोस्तों, आज हम इसी के आगे और पढ़ेंगे। ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। अब जो होता है पॉजिटिव इंटीजर्स को ही हम अब डिवाइड करते हैं, जिसमें आपका इवन, ऑड, कंपोजिट, प्राइम, ये सभी संख्याएं किसमें आती हैं? पॉजिटिव इंटीजर में। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर अब इसके बाद कितने भागों में से डिवाइड किया जाता है, अब इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें इसमें सीरियल से नहीं मतलब है कि कौन ऑड है कौन प्राइम है, पहले जो भी है उसे पढ़ेंगे। पहले देखिए प्राइम नंबर किसे कहते हैं। फर्स्ट है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो स्वयं से या एक से डिवाइड हो, उसे ही प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे आपका हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ये सभी संख्याएं क्या होंगे? या तो स्वयं से डिवाइड होंगे यानी कटेंगे, या एक से कटेंगे, किसी और से नहीं कटेंगे। जैसे 9 क्या है? इसके क्या फैक्टर हो सकते हैं? ये 1 से भी कट सकता है, 3 से भी कट सकता है, 9 से। तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा आपका। ठीक, मतलब जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो सकते हैं, एक वह स्वयं संख्या होती है और सेकेंड 1। ठीक, ये होता है आपका प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। सेकेंड है कॉम्पोजिट नंबर। इसे बोला जाता है कंपोजिट नंबर। हिंदी में इसे बोलते हैं हम भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होगी? जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं उसी को हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया। 4 के कितने फैक्टर हो सकते हैं?
1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4, इसके 3 फैक्टर। 12 के कितने हो सकते हैं? एक 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। आइए दोस्तों देखते हैं आगे। 15 के कितने फैक्टर हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है और 15 स्वयं हो सकता है। यानी इसके भी एक 2 से अधिक फैक्टर हैं, इसके भी 2 से अधिक फैक्टर हैं और इसके भी 2 से अधिक फैक्टर। फैक्टर मीन्स गुणनखंड। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे आपके? कंपोजिट नंबर यानी अभाज्य संख्या। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। तीसरा देखिए, ऑड नंबर। इसे बोलते हैं विषम संख्या हिंदी में। विषम नंबर यानी विषम संख्या यानी ऑड नंबर। ये क्या होता है? जो संख्या एक या सीधा ऑड नंबर क्या होता है? जो 2 से ना कटे। क्या? जो 2 से ना कटे वो आपकी ऑड नंबर होंगे। ठीक, यानी विषम संख्या। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 17। ये सभी क्या है? 2 से कोई भी संख्या यहाँ नहीं कटेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके? ऑड नंबर यानी विषम संख्या। जो संख्या क्या 2 से डिवाइड ना हो उसे ऑड नंबर कहते हैं। ठीक, और इसमें आप एक भी शामिल कर सकते हैं क्योंकि एक भी क्या होता है? 2 से डिवाइड नहीं होता है आपका। ठीक, फोर्थ देखिए क्या है? इवन नंबर। इवन नंबर को हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सम संख्या। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, या 2 से डिवाइड कर लीजिए, या उस संख्या वह संख्या क्या हो जाए उसमें 2 का फैक्टर शामिल हो। जैसे 12 है, ये 2 से डिवाइड तो हो ही जाएगी, या इसके फैक्टर का क्या आएगा? 2 आएगा इसमें, या 2 का फैक्टर देखिए इसमें, या 2 से डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, दोनों एक ही बात है, तो वो क्या हो जाएंगे? इवन संख्या यानी सम संख्या। ठीक है, दोस्तों अब हमने नंबर्स के बारे में सभी चीजें रीड कर ली हैं, यानी नंबर्स को कितने भागों में डिवाइड करते थे। ठीक, अब हम आपके एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो आपकी एक्सरसाइज पूछा है, परिमेय संख्याएं यानी क्या? रेशनल नंबर, यानी 2 संख्याएं दे दी जाएंगी और उनके बीच आपको रेशनल नंबर ज्ञात करना है। इसको समझिए पहले, ये होता क्या है? जैसे 1 और 2, इसके बीच आपको परिमेय संख्या ज्ञात करना है। क्योंकि परिमेय संख्या तो ए बी है, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे 1। ठीक,
रेशनल नंबर क्या होता है, ये सभी चीजें हमने पढ़ा दी हैं, तो आप पीछे की वीडियो में देख सकते हैं। तो इनके बीच हमें संख्याएं ज्ञात करनी है, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी संख्या ज्ञात करनी है हमें जो इन दोनों के बीच पड़े, ना तो इधर जाए और ना ही इस साइड जाए, ऐसा हमें ज्ञात करना है। तो अगर आप देखिए जैसे 1.2 मान लीजिए, 1.3, 1.4, 1.6, ये डायरेक्ट तरीका में बता रहा हूँ, समझ जाए तो अच्छी बात नहीं, फिर इसका सेकंड मेथड में बता रहा हूँ। अभी अभी देखते जाइए। हमें यहाँ ऐसे नंबर से लिखना जो इन दोनों के बीच पड़ने चाहिए, किसके किसके, इसके और इसके, यानी 1 और 2 के बीच हमें पढ़ना चाहिए, ना तो 1 से कम आए ना ही 2 से ज्यादा आए, ऐसा हमें संख्या लिखना। तो आप इसे हल करेंगे, यदि क्या जैसे 1.2 को सॉल्व कीजिए, क्या आएगा, नीचे 10, इसे काट दीजिए, ये क्या है 12/10, आप इसे काटेंगे 6/5, और इसे जब भाग देंगे आप तो क्या देखिए 6/5 भी एक क्या है, रेशनल नंबर है, जो कहाँ आपका लाई कर रहा है 1 और 2 के बीच, क्या ये इसका मान 10 बढ़ा जाएगा, नहीं। तो ये डायरेक्ट लिखने का तरीका है। आप यदि डायरेक्ट कर लेते हैं कि इनके बीच ऐसा लिखना पॉइंट में, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यदि इस मेथड से आपको नहीं समझ में आता तो सेकंड भी मेथड बताऊंगा, लेकिन इसे आप समझने की कोशिश कीजिए, इससे आसान मेथड कोई और नहीं होगा। जैसे 1.3 इसका हटाओ यहाँ से 10, तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 1 से यहाँ कम ही आएंगे, तो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसी तरह ये सभी रेशनल नंबर, आपसे जितने रेशनल नंबर पूछे इनफाइनाइट हो सकते हैं, कितना हो सकता है, इनफाइनाइट, 1.1 भी हो सकता है, 1.7, 1.25, कुछ भी इनके बीच ही पड़ेगा, बस आपको बस इतना ही ध्यान देना है। ठीक, ये समझ में आ गया हो तो आगे देखते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपकी एक्सरसाइज में पूछा क्या जाएगा इसमें, तो वही मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या पूछा जाएगा। ठीक, एक सेकंड मेथड भी होता है दोस्तों, ये तो मैंने डायरेक्ट बता दिया था, यदि आप इसमें समझ जाते हैं, यदि अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो ये सेकंड मेथड में बताने जा रहा हूं, आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं सवालों को। ठीक, जैसे 1 और 2 के बीच पूछा था, सेकंड मेथड जैसे आपका मैंने बताया 1 और 2 ले लीजिए, इसके बीच हमें रेशनल नंबर ज्ञात करना है यानी परिमेय संख्या है। तो पहले क्या कीजिए, ये सेकंड मेथड है, क्या है सेकंड मेथड, ठीक, सेकंड मेथड है ये आपका। तो पहले क्या कीजिए, इनके बीच इसमें कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, 1 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, क्योंकि हमें इनके बीच ज्ञात करना है और कितने नंबर ज्ञात करना होता है उसी के अनुसार हम, जैसे मान लीजिए हमें 3 संख्या इनके बीच रेशनल नंबर ज्ञात करना है, मान लीजिए 3 ज्ञात करना है हमें, कितने 3 रेशनल नंबर ज्ञात करना है। तो इससे मान लीजिए आप किससे डिवाइड कर दीजिए, 3 से, 3 से ऊपर 3 से नीचे, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से इधर 3 से इधर। देखिए ऊपर नीचे डिवाइड करने पे आपकी संख्या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं 3/3, इसे क्या लिख सकते हैं 6/3। आप इसे काट ना दीजिएगा नहीं, वही बात आ जाएगी। ठीक, जैसे हमें 3 नंबर ज्ञात करना है, तो देखिए अब यहां से क्या हो जाएगा, 3 से आगे क्या आ जाएगा 4/3, 5/3। तो यहाँ दोस्तों ये आपके अभी सिर्फ 2 निकला है। ठीक, मान लीजिए 2 निकला है,
ठीक, कितनी संख्या निकल गई इन दोनों के बीच? 4/3 और 5/3, ये दो रेशनल नंबर निकल आए। यदि मान लीजिए और हमें संख्या ज्ञात करना है 2 से ज्यादा, तो इसे आप और बड़ी संख्या से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे ध्यान से दोस्तों देखिएगा, 2 है, हमें और अधिक संख्या ज्ञात करनी है। अब जितना सवाल में बोला जाएगा, ये तो मैं अभी से कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, यहां भी ठीक। ये तो 1 हम पहले लिखे थे, ठीक। तो क्या आ गया 4/4, ये आ गया आपका 8/4। तो यहां से इसके आगे कौन सी संख्या है ये? 5/4, 6/4, 7/4। तो देखिए ये 3 संख्या क्या हो रही, कहां पड़ रही है? ये रेशनल नंबर इन दोनों के बीच ही पड़ रही है, क्योंकि जब इसे डिवाइड करो 1 से वैल्यू क्या आएगी? छोटी। तो ये सेकेंड मेथड है आपका। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट सोच सकते हैं तो जो फर्स्ट मेथड था उससे आसान कोई और मेथड नहीं है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको भी आप ये तरीका आप अपना सकते हैं, ठीक। एक बात दोस्तों, जैसे 1 है और 2 है, तो जो ये हम नीचे 1 लिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमेशा बेस आपका यानी आधार सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम। क्या होना चाहिए? सेम। जैसे मान लीजिए ये सवाल ना देके आपको पूछ लिया जाए 3/4, 4/7, सिंपल संख्या लीजिए पहले जो आपके समझ में आ जाए, उसके बाद हम आगे 4/2, ये कर जाएगा सीधा सीधा आपका। ऐसे मान लीजिए 1/, ये सवाल कैसे दिया है आपका? एक जैसे आपका एक सवाल दिया है, तो दोस्त आप इसमें जो सेकेंड नंबर है, जो मैंने अभी तरीका आपको बताया था, वो प्रश्न एक्सरसाइज 1.1 का सेकेंड नंबर आप इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं जो मैंने अभी बताया तरीका, ठीक। अब पहला क्या पूछा है? क्या 0 एक परमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नॉट 0। तो दोस्तों हम अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं जो मैंने तरीका बताया है। तो पहला सवाल तो आप, जैसे पहला सवाल है आपका कि क्या हम 0 को p/q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं, यानी ये आपसे पूछना चाह रहा क्या 0 एक रेशनल नंबर है या नहीं। तो देखिए 0, क्या हम 0 से 1 से डिवाइड कर देंगे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, 0 ही आएगा। 0 को 2 से डिवाइड करने पर 0 ही आएगा। यानी हम 0 क्या ले सकते हैं? बते तो ले, नीचे कभी भी 0 नहीं आना चाहिए बस। अब इसे तो हम नीचे 1 2 कुछ भी लिख सकते हैं, यानी 0 क्या एक रेशनल नंबर है, ठीक है दोस्तों। ये पहला सवाल हो गया आपका। और सेकेंड सवाल मैंने आपको अभी बता दिया, जैसे एक एग्जांपल लेके मैंने बताया था उसी तरह आपको सॉल्व करना है। और थर्ड सवाल क्या है आपका? जैसे 3/5 और 4/5 है, ठीक। इनके बीच हमें रेशनल नंबर ज्ञात करना है। क्योंकि बेस सेम है तो हमें कोई दिक्कत, अगर बेस नहीं सेम होता तो हम क्या करते? पहले बेस सेम करते। बेस सेम कैसे करते? मान लीजिए यहां होता 3/2,
यहाँ होता 1/4। ठीक, इनके बीच यदि हमें रेशनल नंबर पूछता, चूंकि यहाँ बेस सेम नहीं है तो इससे पहले क्या करते, बेस सेम करते। बेस सेम करने के लिए क्या करते, यहाँ 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करते, ये आ जाएगा 6/4 और ये 1/4। फिर हम इन दोनों के बीच रेशनल नंबर ज्ञात करते हैं। तो पहले आप ध्यान ये दीजिएगा, हमेशा बेस सेम आपको पहले करना है। क्या करना है, बेस सेम। ठीक, उसके बाद सिर्फ सिंपल सा रूल जो हमने पीछे किया था वही है। ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि आपके सवाल में अभी तो ये नहीं दिया कि बेस अलग अलग है यानी डिफरेंट। बेस चूंकि सेम दिया है तो आप डायरेक्ट कर लेंगे, लेकिन मान लीजिए आपका बेस सेम ना देता तो आप कैसे करते, इसलिए मैंने ये आपको बता दिया कि बेस यदि सेम नहीं दिया तो ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए जिससे दोनों का बेस सेम हो जाए, और ऊपर नीचे दोनों करेंगे तो संख्या पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपका। ठीक, अब जैसे पूछा है आपका 5 परमेय संख्या, इनके बीच हमें ज्ञात करना है कितनी, 5। इसे 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर नीचे, क्या आ जाएगा 15/25, ये 20/25। 5 संख्या हमें ज्ञात करना है। इसे और बड़ी संख्या से कीजिए क्योंकि इसमें 4 ही संख्या आएंगे, ये हमें अपनी आवश्यकता अनुसार करना है। ठीक दोस्तों, 6 से कीजिए दोनों जगह, ये 6×3 = 18, 6×5 = 6×4 = 24, 6×35। तो अब क्या आ सकता है, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो देखिए ये सभी संख्याएं कहाँ लाई करेंगे, इन दोनों के बीच ही लाई करेंगे आपका। ठीक, ये कौन सा नंबर है आपका, 3rd नंबर है। ये दोनों संख्या कहाँ लाई करेंगे, इन्हें बीच, ये 5 संख्या। और यदि आपसे 10 पूछता, 20 पूछता तो यहाँ क्या करते, उससे और बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप ऊपर नीचे दोनों जगह, तो आप उतना ज्ञात कर सकते हैं जितना आपकी आवश्यकता है। ठीक, इसमें जरूरी नहीं कि आप एक साथ जो पीछे आंसर दिया आप उससे मैच करें तो मैच हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि वो हो सकता है दूसरे तरीके से किया हो। तो आंसर ऐसा नहीं, आप पीछे से मैच करने की कोशिश ना कीजिए क्योंकि भिन्न वाला है, फ्रैक्शन नहीं पूछ रहा है यानी रेशनल नंबर, तो ये अलग दे सकता है आपका आंसर, तो आप उससे घबराइएगा नहीं, वो सही है। ठीक, और ये भी सही होगा। ठीक है, तो ये 3rd नंबर नोट कर लीजिए। दोस्तों जो नेक्स्ट सवाल है आपका, उसमें समझने के लिए 2 पॉइंट और आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ, वो मैं बता दिया हूँ आपको लेकिन उसको रिपीट कर दे रहा हूँ। एक होता है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, ये क्या होता है मैंने आपको पीछे बताया कि 0 से स्टार्ट होता है ये और इनफाइनाइट तक जाता है, कहाँ तक, इनफाइनाइट। और एक पूर्णांक होता है, तो इसमें 2 शब्द, इसे ध्यान दीजिएगा आप, कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इंग्लिश में तो आप समझ जाएंगे। इंग्लिश में होल नंबर और यहाँ इंटीजर नंबर, तो इसे आप डिफरेंट, लेकिन जब हिंदी वाले बच्चे पढ़ते हैं तो इसमें पूर्ण और पूर्णांक में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं इसे डिस्कस कर रहा हूँ। पूर्णांक क्या होते हैं, मैंने बताया था माइनस इनफाइनाइट से आते हैं आप, यहाँ -1, फिर 0, फिर +1, फिर यहाँ प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक, ये पूर्णांक होते हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है आपको वही सॉल्व करने जा रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। 4th नंबर पूछा क्या है आपसे, देखिए इसमें ट्रू फॉल्स आपको बताना है। जैसे पहले पूछा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, मतलब आपसे ये पूछ रहा क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, और मैंने आपको प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, ये आपको मैंने सब पीछे पढ़ा चुका है। ठीक,
तो प्राकृतिक संख्या शुरू कहां से होती है? मैंने बताया था 1 से शुरू होती है। कहां से? 1 से, यहां से शुरू होती है। तो पूछा है क्या? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है? हाँ, क्यों नहीं? क्यों? प्राकृतिक पूर्ण संख्या में कहां से आता है? 0 से स्टार्ट हो जाता है आपका। 1 2 3, ठीक। और पूछा क्या? पूछा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। हाँ, क्योंकि 1 भी एक क्या है? पूर्ण संख्या है। 2 भी एक पूर्ण संख्या है। 3 भी एक पूर्ण संख्या है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा आपका? ट्रू, यानी सत्य। ठीक। तो फर्स्ट का फोर्थ का फर्स्ट क्या है? ट्रू हो जाएगा, यानी फर्स्ट सही। सेकंड क्या पूछा आपसे? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब मैंने क्या बताया आपको? पूर्णांक कहां से स्टार्ट होते हैं? ये प्लस में भी होते हैं, माइनस में भी। तो जैसे -1, क्या ये पूर्णांक है? हाँ है, निगेटिव इंटीजर यानी ऋणात्मक पूर्णांक। लेकिन क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या हमारी कहां से स्टार्ट होती है? 0 से। कहां से? 0 से। तो सेकेंड वाला आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग। ठीक, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। मैंने सभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया पहले ही। ठीक, थर्ड देखिए, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसको भी देख लेते हैं होती है या नहीं। जैसे 2/1 ये भी एक परमेय संख्या है। हाँ, क्या ये पूर्ण संख्या है? हाँ। लेकिन क्या 3/2 ये भी तो परमेय संख्या है? क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं। क्या ये रेशनल नंबर है? क्या है? रेशनल नंबर, ना कि पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या में कभी भी पॉइंट नहीं आता कि पॉइंट ये करके लिख दो। ठीक, 4.5 नहीं, सिर्फ अकेला जैसे 35 36। ठीक, आई नहीं बात समझ में? यानी प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती, ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों मैंने आज आपके लिए यही एक्सरसाइज 1.1 का फोर्थ क्वेश्चन थे, ये मैंने आपको सभी सॉल्व करा दिया है। आप कोशिश कीजिए जितनी भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया पहले उसे अच्छे से रीड कर लीजिए। आप 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो देख के, उसके बाद ये चारों क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज में थे आपको 1% भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। आप ठीक। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, गुड नाइट।